स्वागत है आप सबका टुक टुक वॉइस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। शंकर और मेरे विवाह को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। कितना अच्छा है शंकर, मेरा सम्मान करता है और साथ ही मेरे माँ बापू को भी उतना ही सम्मान देता है। शंकर के माँ बापू भी कितने अच्छे हैं, मुझे कभी ये एहसास नहीं होने देते कि ये मेरा मायका नहीं ससुराल है। इस 1 साल में शंकर ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। मेरा सखा, हमदर्द, बाल सखा, मेरे माँ बापू का बेटा, एक अच्छा जीवन साथी, सारे ही तो गुण हैं शंकर में। फिर मैं क्यों उसे अपना पति नहीं बना पा रही थी? आखिर कैसे बताऊं मैं शंकर को अपने मन की पीड़ा, बचपन की वह कड़वी यादें, अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा सही गई वह वेदना। कैसे मैं वह सब भूल जाऊं? जब भी मुझे शंकर स्पर्श करता है, अचानक ही पुराने जख्म हरे हो जाते हैं और मैं ना चाहते हुए भी शंकर से दूर हो जाती हूँ। यह सब सोचते हुए गुलाबों की आंखों में नींद कब समा गई उसे पता ही नहीं चला। रात को थका हारा शंकर जब घर आया, देखा गुलाबो सो रही है। नींद के आगोश और सपनों की खुमारी, गुलाबों का चेहरा किसी कमल के फूल की तरह खिल रहा था। अनायास ही शंकर गुलाबों की तरफ मुड़ गया। जैसे ही अपने अधरों को गुलाबों के गाल के पास ले गया, जी में आया पीलू रस इस गुलाब से चेहरे का। पर अचानक शंकर रुक गया। यह सब क्या करने जा रहा है वह? उसने तो गुलाबों से वादा किया है, जब तक गुलाबों नहीं चाहेगी वह उसे नहीं छुएगा। इस बीते 1 वर्ष में शंकर मन ही मन गुलाबों के प्रेम के सरोवर में गोते लगा चुका है, पर गुलाबों के मन के भीतर प्रेम का सरोवर अभी खाली है, जहाँ समर्पण, अधिकार, कर्तव्य तो हैं, पर शंकर के लिए प्रेम नहीं है। 1 वर्ष में शंकर ने कितनी ही कोशिश की गुलाबों के प्रेम के सरोवर को भरने की, कोशिश नाकाम रही। अब तो शंकर को उस दिन का इंतजार है जब वह प्रेम के सरोवर में गोते लगाएगा। आखिर सच्चा प्रेम है उसका। गुलाबों को शंकर सच्चे मन से प्रेम करता है और यह बात गुलाबों भी जानती है। पर जब भी शंकर गुलाबों के करीब आने की कोशिश करता, गुलाबों सहम जाती। गुलाबों की नींद खुली, देखा शंकर नीचे चटाई बिछाकर सो रहा है। गुलाबों को एहसास हुआ खाना बनाकर वह तो सो गई थी। फिर शंकर ने खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं भूखा तो नहीं सो गया? हाय, यह क्या हो गया उससे? गुलाबो, जगा दूं शंकर को, पूछूं तो सही खाना खाया कि नहीं। अरे, कितना थका हारा आया है, सुबह से काम पर गया हुआ है। ऐसे में नींद खराब नहीं करूं, पर भूखे पेट नींद कैसे आएगी? पता नहीं कितने ही विचार गुलाबों के मन में गूंज रहे थे। शंकर, क्या हुआ गुलाबो? कानों में पड़ी शंकर की आवाज़ से गुलाबों का ध्यान टूटा। शंकर, तुम आते ही सो गए, खाना खाया कि नहीं खाया? गुलाबो, तुम परेशान मत हो, जब मैं आया तो तुम सो चुकी थी। तुम्हें बेवजह परेशान करना मैंने उचित नहीं समझा। मैंने रोटी सब्जी ली और खा ली, तुम भी अब सो जाओ। शंकर की बातों से गुलाबों को तसल्ली सी हुई। आज होली है, पिछली बार तो गुलाबों ने तनिक भी रंग नहीं लगाने दिया था, पर अब तो ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत तो गुलाबों मुझे जान चुकी है। इतना अधिकार तो बनता है, आज मैं उसके गुलाबी गालों को लाल रंग से रंग दूंगा। इस लाल रंग में मैंने मेरे प्रेम मिलाया हुआ है। आज मेरा प्रेम और यह लाल रंग आज मेरी गुलाबों को मेरे प्रेम में सरोवर कर देगा। शंकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। देखा, गुलाबों रसोई में कुछ बना रही थी। शंकर पास आया। शंकर को देख गुलाबों के मन में कुछ हलचल सी हुई। शंकर पास आ चुका था। गुलाबो, क्या तुम मेरे साथ होली नहीं खेलोगी? गुलाबों की सहमति पाकर शंकर ने गुलाबों पर अपने प्रेम का लाल रंग उड़ेल दिया। गुलाबे के गुलाबी गालों को शंकर अपने अधरों से ना सही, लेकिन अपने हाथों से आज सहला रहा था। गुलाबों को आज यह स्पर्श अपना सा लग रहा था। होली के दिन शंकर, गुलाबों, आज शाम को तुम्हारे बापू के यहाँ चलेंगे होली खेलने, तैयार हो जाना।
बापू का नाम सुनकर गुलाबों के चेहरे की खुशी दुगनी हो गई और गुलाबों के चेहरे पर खुशी देख शंकर के चेहरे की खुशी चौगुनी हो गई। शायद इसी को प्रेम कहते हैं। इस एक वर्ष में गुलाबों और शंकर के बीच आपसी समझ तो विकसित हो ही चुकी थी। एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की। ऐसा लग रहा था मानो गुलाबों के प्रेम का सरोवर थोड़ा थोड़ा भरने लगा था। गुलाबों शंकर के साथ बापू के घर पहुंची। देखा चाचा सबके साथ होली खेल रहे हैं। चाचा को देख गुलाबों के चेहरे की रंगत और हंसी गायब हो चुकी थी। चाचा को देखते ही गुलाबों एक जगह ठिठक गई और यह बात शंकर भी भाप गया था। गुलाबों, पता नहीं चाचा यहाँ क्यों आया है, चाचा मेरे सामने क्यों आता है। चाचा मुझे पसंद नहीं, पर आज तक बापू समझ ही ना पाए। मेरा बचपन, मेरी खुशियाँ, सब कुछ तो ख़त्म कर दिया चाचा ने। कितनी ही बार मैंने अपने आप को बचाया है चाचा से, आज तक अपनी असमत को संभाले हुए हूँ। कभी अपने आप को कोठरी में बंद करके, कभी किसी बहाने घर से भागकर। कितने ही उपाय किए हैं मैंने अपने आप को चाचा से बचाने के लिए। चाचा की गंदी नीयत से अपने आप को कब तक बचा पाऊंगी। मैं रिश्ते की आड़ में कई बार चाचा ने मेरे साथ अश्लील हरकतें की हैं। जैसे तैसे मैंने अपने आप को बचाया है, पर कब तक। रिश्तों को ताक पर रखकर चाचा कितना गिर चुका है, कैसे बताऊं अपने माँ बाप को। जब माँ बापू मजदूरी करने चले जाते हैं, चाचा अकेले में मुझे किस तरह छेड़ता था। इसी चाचा की वजह से मैं अपना बचपन भी भूल चुकी हूँ। सोचते सोचते गुलाबो माँ के गले लग गई। तभी बापू की आवाज़ आई, गुलाबो अंदर से शरबत लेती आना शंकर के लिए। गुलाबो शरबत लेने के लिए रसोई में चली गई। चाचा भी किसी बहाने घर के अंदर आ गया। रसोई में गुलाबों को देख चाचा ने गुलाबों को पकड़ लिया। अचानक हुई इस हरकत से गुलाबो सहम गई। चाचा, क्या गुलाबो कब तक बचेगी मुझसे? और अब तो तेरी जवानी भी गदरा गई है। बचपन में अगर तुझे मसलता इतना मज़ा नहीं आता। आज तो बात ही कुछ और है। तेरा बापू तो पागल है जो इतनी जल्दी तेरा ब्याह उस ना समझ शंकर से कर दिया। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए। चाचा के मुंह से ये सब सुन गुलाबो डर गई और किसी तरह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर भांग के नशे और हवस में चूर अपने चाचा के हाथों से अपने आप को ना छुड़वा सकी। चाचा उसे पकड़ पीछे वाले बरामदे में ले गया। अंदर कमरे में धकेल चाचा जैसे ही बरामदे की कुंडी लगाने लगा, अचानक एक जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। शंकर की एक जोरदार लात से दरवाज़ा चरमरा कर नीचे गिर गया। शंकर को सामने देख चाचा भौचक्का रह गया। शंकर ने आप देखा ना ताव, चाचा में लात घूसों की बरसात करना चालू कर दिया। गुलाबों को लगा मानो कोई फरिश्ता आ गया हो उसे बचाने के लिए। गुलाबो आंखों से आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर भागी। तब तक उसके माँ बापू भी वहां आ पहुंचे। शंकर लात घूसों से चाचा को मारते हुए कहता जा रहा था, खबरदार जो मेरी गुलाबों को कभी आंख उठाकर भी देखा, तू चाचा नहीं बदनुमा दाग है रिश्तों पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुलाबों को छूने की। गुलाबों के माँ बापू खड़े यह सब सुन रहे थे। बापू ने हैरत भरी निगाह से गुलाबों की तरफ देखा। गुलाबों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बचपन के सारे जख्म हरे हो गए। एक बात गुलाबों ने अपने माँ बापू को बताई। अपनी बेटी पर हुए अत्याचार से माँ बापू भी सहम गए और शुक्र मनाने लगे कि कोई अनहोनी ना घटी। पर रिश्तों पर बदनुमा दाग, अपने भाई की इन हरकतों से उनका दिल टूट चुका था। तब तक चाचा अधमरा होकर जमीन पर नीचे गिर चुका था। और शंकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुलाबों को छूने की, कहते हुए मारे जा रहा था। शंकर का यह रूप देखकर
गुलाबों के मन में प्रेम का सरोवर भरने को आया था। गुलाबों ने बड़ी मुश्किल से शंकर के हाथों चाचा को छुड़वाया। तभी बापू ने कहा, दुष्ट, खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा, तू तो भाई के नाम पर दाग है। अपनी बेटी समान के साथ शर्म नहीं आई? आज के बाद इस गांव में भी तू मुझे नजर मत आ जाना। बापू, गुलाबो, तूने आज तक हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? हम तो तेरे माँ बापू थे, हमसे अपना दुख साझा कर सकती थी। इतना अत्याचार क्यों सहा? गुलाबो, बापू, छोटी थी ना, कोई समझ ना थी, सोचा चाचा है। धीरे धीरे चाचा की हरकतें बढ़ने लगी थी। चाचा मुझे डराता था कि माँ बापू से कहेगी तो गांव से बाहर निकलवा दूंगा, सब तुझे ही गलत बोलेंगे। बाबा, मैं डर गई थी। कहते कहते गुलाबो रोने लगी। शंकर, गुलाबो, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, तू मेरी जिम्मेदारी है। तेरा बापू ने तेरा लगन मुझसे करवाया है। तेरी सारी जिम्मेदारी, तेरे मान सम्मान की रक्षा मेरा कर्तव्य है। गुलाबो टकटकी लगाए शंकर को देखे जा रही थी। आज उसके मन का सारा डर दूर हो चुका था। गुलाबो घर पहुंची। मन में आज प्रेम का सरोवर पूरी तरह भर चुका था। इतने दिनों से सूना और उजड़ा सरोवर में आज प्रेम रूपी लहरें अपनी पूरी गति से चल रही थीं। रात को गुलाबो दुल्हन की तरह तैयार हुई। शंकर के नाम का श्रृंगार किया। शंकर कमरे में दाखिल हुआ तो देखा गुलाबो का एक नया रूप, बिल्कुल वैसा जैसा उसने शादी की पहली रात गुलाबो को देखा था। वही लाल सुर्ख जोड़ा, वैसा ही श्रृंगार, पर आज गुलाबो का रूप और यौवन अपने चरम पर था। गुलाबो और शंकर उस प्रेम रूपी सरोवर में डूब चुके थे। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपने बच्चे का ध्यान बचपन में ज़रूर रखें, जिस समय वो अपनी बात बता नहीं पाता।